एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली और एक ब्रेकआउट दोनों एक साथ दिया। आप सभी को पता होगा, अगर आप डाटा को एनालाइज करते हैं तो 15,900 16,000 पर तकरीबन 2 करोड़ जो कॉलें शॉर्ट थी और जो 16,100 के ऊपर की जो जर्नी रही वो 900 की जो कॉलें स्केयर ऑफ हुई उसकी वजह से वो जर्नी देखी गई। तो मैंने ये अपनी कल की वीडियो में ये आपके साथ सब कुछ डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि मुझे एक गैप अप ओपनिंग होती लग रही है। अगर हमने 15,935 क्रॉस किया तो हम 1600 भी टच करेंगे और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। यह मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उसको वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद एनालाइज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रिडिक्ट किया था, तकरीबन 5 स्क्रिप्ट्स के ऊपर, 5 से 6 स्क्रिप्ट के ऊपर, उसमें से 2 स्क्रिप्ट हमारी पीछे की थी जो कल से चली आ रही थी, उसको मिला ले तो तकरीबन 8 स्क्रिप्ट थी, जिसमें से मैंने 4 स्क्रिप्ट में प्रॉफिट बुक किया। और वो भी प्रॉफिट कैसे? बढ़ती हुई मार्केट में मैंने 3 ट्रेड के अंदर शॉर्ट साइड पर पैसा बनाया। स्टॉक्स को शॉर्ट किया, जिसमें हिंडाल्को, टाइटन, जो आज के टाइटन तो आज का सबसे बड़ा मूवर था, 4% से ज्यादा की जिसने आसपास की जंप दिखाया, और टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स मैंने शॉर्ट करके पैसे बनाए अपने ग्रुप के अंदर। और इसके साथ साथ हम 2 में ट्रैप भी हुए, जिसमें एलएनटी है, विप्रो है और अल्ट्राटेक है। लेकिन चिंता वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हम 100% हेज है और उसके अंदर हमारा लिमिटेड ही रिस्क है जितना हमने ऑप्शंस में पे किया है। कुछ लोग मेरे को फॉलो करने वाले मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर ही पूछ रहे हैं कि सर, इस तरीके से तो हमें इतना प्रॉफिट बन ही नहीं पाता, इससे ज्यादा तो खर्चे हो जाते हैं। तो मेरा उनसे यह मानना है, पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, उसके बावजूद आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो इससे बढ़िया और बिजनेस कौन सा हो सकता है। अगर आप गैम्बल करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, कोई ऑप्शंस बाय मत कीजिए। अगर आप मेरे को फॉलो भी करते हैं, वो आपके ऊपर है, आपने अपनी पोजीशन को हेज रखना है या नहीं, उसमें मैं आपकी कोई कुछ नहीं कहूंगा। यह आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, आप नेकेड पोजीशन के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं या हैजिंग के साथ। कैपिटल आपकी है, प्रोटेक्ट आपको करना है। आप चाहे पूरी डुबोइए, जहां उससे कुछ कमा के निकलिए। अब बात करता हूं कि आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ कैसे सकते हैं। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी है। अगर आप उस ईमेल आईडी पर आप मुझे डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जिसमें मैं एडवांटेज आपको यह दूंगा कि पहले 15 दिन टोटली फ्री हैं। आप मुझे जज कीजिए, आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है एग्जिट होने के लिए। और जो पहले मेरे 50 मेंबर्स होंगे, लाइफ लॉन्ग एक सर्टेन अमाउंट जो मंथली बेसिस पे होगा वो पे करके बिना किसी अमाउंट के अंदर बढ़ोतरी देखते हुए आप लाइफ लॉन्ग मेरे साथ कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी में जैसे मैंने अभी पहले आपसे डिस्कस किया, अब यहां से क्या मूव आ सकती है। देखिए, जो ये मूव थी, ये एक जो कॉल राइटर्स थे उनको ट्रैप करने वाली मूव थी। अगर अब मैं जिस हिसाब से मूव बनी है निफ्टी के अंदर, वॉल्यूम्स बेस देखा जाए तो नॉर्मल से भी कम है। अगर कल या उसके पीछे के 5-10 दिन में लगा लूं, उससे वॉल्यूम्स 30% कम है। यानी केवल और केवल लार्ज कैप स्टॉक्स थे जो आप
इंडेक्स के उठा के देख लीजिए, जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे उनकी वजह से निफ्टी को खींचा गया है। तो अभी आपने शॉर्ट कवरिंग देखी नहीं है, तो जिस हिसाब से क्लोजिंग मिली है ये ट्रैप करने के लिए ही एक बड़ी मूव थी। तो अगर आपको लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है तो बहुत जरूरी है आपको अपने ट्रेड के अंदर हैजिंग इन्वॉल्व करना। 16,161 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। इस टाइम निफ्टी फ्यूचर्स जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 16,154 पर ट्रेड हो रहा है, यानी हमारी क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे। आप अगर लॉन्ग पोजीशन कैरी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 16,150 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए, हेज होंगे, लिमिटेड रिस्क है और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ अपने ट्रेड को ओपन रखिए। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, आपको पता है कि इंट्राडे के अंदर स्टॉक दोनों तरफ मूव करता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका लॉस बुक, आप ट्रेड से बाहर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपको प्रॉफिट में आने की। लेकिन हेजिंग के साथ अगर स्टॉक के अंदर बने रहेंगे तो आपके पास पूरा 1 महीना है आपके ट्रेड में बने रहने का और प्रॉफिट अनलिमिटेड अर्न करने का, लिमिटेड रिस्क के साथ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है और जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर 35,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो 36,000 की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं और जो बन चुकी हैं। बिल्कुल आप लॉन्ग में ले जा सकते हैं। 35,200 की पुट हैजिंग के लिए साथ में रखिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। इमीडिएट टारगेट आपको 35,500 और उसके बाद 36,000 के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं। रिलायंस, देखिए रिलायंस को अगर आप देखेंगे, जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि 2110 से हमारी पोजीशन लॉन्ग साइड पर थी। हमने पेशेंस रखा, पुट थी हमारे पास, पिछले महीने गिरावट आई, हम ट्रैप हुए और हमने वो पुट प्रॉफिट में काटी क्योंकि हमने जो पुट शिफ्ट की अगले महीने में वो 2120 की थी। आप देखिए, पुट का प्रॉफिट बुक किया हमने, नीचे की पुट खरीदी और फ्यूचर्स हमारा फिर हमारे रेट के आसपास आ गया, यानी हम यहीं पे अच्छे प्रॉफिट में हैं। लेकिन हम अभी ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि एक 2100 एक रेजिस्टेंस है जो बिल्कुल नजदीक आ गई है। कल अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं तो आप रिलायंस की ही शॉर्ट कवरिंग रैली देख लीजिएगा, आपको 215 और 2200 कितने स्पीड से दिखेंगे। तब हम एक बड़ा प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे। और अब जिसको लॉन्ग करना है, नया ट्रेड लेना है, उसके लिए सबसे बढ़िया प्राइस है 2100। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए और आपके पास अभी इस एक्सपायरी में बहुत टाइम है, एक रन अप मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे क्रूशियल लेवल पे आ गया है। अगर कल के दिन में इसने 1445 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी और आप देखिएगा इसमें कैसा रनअप देखने को मिल सकता है। 1465 यहां पर अटकेगा और अगर यह क्रॉस हो जाता है 1475 तो आप लिखवा के रख लीजिए मेरे कि आपको 1530 की जर्नी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस स्टॉक ने बड़े बड़े गैप बनाए हुए हैं, वो गैप फिल होंगे। और आपको पता है कि पिछले एक्सपायरी में हम इसके अंदर भी लॉन्ग थे, 1500 की पुट थी हमारे पास और फ्यूचर्स लॉन्ग था। 1500 की पुट मैंने लास्ट तक कैरी की और वो प्रॉफिट में काटी, और जो नीचे पुट शिफ्ट की वो मैंने 1420 की। 1420 की पुट बाय करके मैं फ्यूचर्स मैंने लॉन्ग रखा हुआ है और इसको मैं एग्जिट करूंगा अगर ये 1475 के आसपास अटका तो वहां, और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद 1525 से पहले एग्जिट नहीं लूंगा। तो जिसको नया ट्रेड लेना है 1445 के ऊपर
आप लॉन्ग कर सकते हैं। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। अगर बैंक निफ्टी को खींचना है तो यही स्टॉक बैंक निफ्टी को खींचेगा। अब बात करते हैं इंडस बैंक। देखिए इंडस बैंक को हमने 975 पर बाइंग किया हुआ है और कल की वीडियो को देख लीजिए, हमारे पास दो पोजीशन थी। मैंने क्या कहा था कि मुझे नहीं लगता कि 975 ब्रेक होगा। रीजन 5 से 6 बार इसी प्राइस को छू के ये वापस गया है। रिस्क था, हमने गिरते हुए शेयर को स्पोर्ट पे पकड़ा था और मेरा यह मानना था और मैंने कहा था कि अगर इसने 1015 क्रॉस किया तो आप 1070 फिर से देखेंगे और यह मैंने अपनी कल की वीडियो में ही कहा था। क्लोजिंग देखिए कहां मिली है, जहां खुला और जहां बंद हुआ, कोई वीक नहीं है इसमें। ऐसी कैंडल बहुत रेयर देखने को मिलती हैं। जिस प्राइस पे खुला वहीं से बाइंग और जिस प्राइस पे बंद हुआ वो लास्ट प्राइस, टॉप का प्राइस। इतनी अच्छी बढ़िया कैंडल है। 1015 के ऊपर जब तक स्टॉक है बिल्कुल मत घबराइए और इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं जिसको नया ट्रेड लेना है। और हमारी कोशिश होगी, क्योंकि आज ऐसी कैंडल बन रही थी इसलिए हम प्रॉफिट में एग्जिट नहीं हुए। मैं 1040 और 1060 के बीच में अगर ये स्टॉक अटका तो एग्जिट लूंगा, अदरवाइज 1070 तक होल्ड करूंगा और 100 रुपीज से ज्यादा प्रॉफिट लेके हम इसमें से एग्जिट होंगे। अगर 1045 के ऊपर कल के दिन में क्लोज होता है तो पोजीशन को लॉन्ग रखेंगे और जिसको ऐड करना है 1015 के ऊपर है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। HDFC देखिए, पहले हमने कितनी पेशेंस इस स्टॉक ने हमारी लूज की। 3 पोजीशंस इसके अंदर हमारे पास थी, अलग अलग स्ट्राइक की। हर डिप पे हमने इसको बाय किया था, साथ में पुट बाय की थी और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा था और वो सारी की सारी पुट का प्रॉफिट हमने खाया पिछले महीने। फ्यूचर्स में लॉस बुक किया और पोजीशन को कैरी किया अगस्त एक्सपायरी में और साथ में हमारे पास थी 2400 की पुट और आज क्लोजिंग देख लीजिए आप 160 पॉइंट ऊपर, यानी फ्यूचर्स के अंदर हमें 160 पॉइंट्स मिल गए। और यहां ये प्राइस तो हमारा बाइंग प्राइस भी नहीं था, हमारा बाइंग प्राइस तो 2500, 2475 और 2450 के थे। तो उन पुटों का जो प्रॉफिट आया था उससे हमने नीचे की पुट खरीदी और देखिए हमारे प्राइस से स्टॉक तकरीबन 60-65 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज के दिन में ही हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। और एक चीज का ध्यान खास रखिएगा, ट्रेड 2560 पर आ तो जरूर गया है लेकिन पिछले 4-5 बार की गिरावट इसी प्राइस से हमें देखने को मिली है। कल अगर यह स्टॉक यहां पे अटका तो हम यहां से प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे। आप देखिए यहां पर जब एक बार अटका था तो हमने यहां से शॉर्ट बनाई थी, फिर नीचे जाके हमने लॉन्ग करा था। तो यह प्रॉफिट हमने पहले बुक किया था, उसके बाद हम लॉन्ग में ट्रैप हुए थे। तो कहीं यहां पे फिर अटकता दिखा तो हो सकता है गिरावट भी आ जाए। तो इसलिए कल के लिए हमें बहुत कॉन्शियस रहना है। नई एंट्री मैं अवॉइड करूंगा किसी को लेने के लिए। जिसकी पोजीशन बनी हुई है वो एक बार अगर 2560 के ऊपर ट्रेडिंग मिलनी शुरू होती है तो थोड़ा सा प्रॉफिट वाला जो स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि प्रॉफिट में तो है, उसके अंदर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है उसको लगा के आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। लेकिन एक बार 2580 के आसपास एग्जिट ले लीजिएगा अपनी प्रॉफिट लेके। नया ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक को हमने, आपको पता है कि 1720 से हमारे पास लॉन्ग थी। पहले हमने शॉर्ट करके पैसा बनाया, फिर लॉन्ग करके पैसा बनाया और उसके बाद 1720 पे हम फिर लॉन्ग हो गए। तो वहां से हम ट्रैप हो गए। उसके बाद 100 पॉइंट्स की भी गिरावट रही, लेकिन पुट का प्रॉफिट हमें मिल गया जो हैजिंग के लिए हमने यूज की थी। और अब जो हमारी पुट थी वो नीचे 1650 के आसपास से हम लॉन्ग बने हुए हैं। तो आज की क्लोजिंग प्राइस के आसपास से ही हम अच्छे प्रॉफिट में हैं, लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है इसलिए हम एग्जिट नहीं होंगे। हम एग्जिट होंगे इसमें 1735 के आसपास, क्योंकि
अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस है 1710, 1735 और 1770 की। ये क्रॉस होंगी तो तकरीबन मान के चलिए ये स्टॉक आपको 1850 तक दिख सकता है। मैं इतनी बड़ी दूर की बातें नहीं करता। मेरा पहला टारगेट 1707 का होगा, उसके बाद 1735 का होगा। इन टारगेट के साथ हम इस ट्रेड में फिलहाल बने हुए हैं, और जिसको लॉन्ग करना है बिल्कुल कर सकता है। 1685 के नीचे दिक्कत हो गई, 1685 के आसपास की भी आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं अगर पॉजिटिव ओपन हो तो, जिसको नया ट्रेड लेना है। कम से कम 10-15 मिनट देखने के बाद आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को हमने थोड़ा सा अवॉइड इसलिए किया था कि हमें इसे गिरावट पे बाय करना है, और आप देखिए सारा दिन ये नीचे की टेरिटरी पर ही ट्रेड करता है, लेकिन जाते जाते इसमें एक बाइंग दिखी और ये हाई पर क्लोज हुआ। और देखिए जो रिसेंटली इसका हाई था 690 उसी के आसपास है, तो यहां पर हम नहीं ट्रैप होंगे। हमें डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी हमारी हमेशा रहती है, और अगर आपको 670 के आसपास 668 के आसपास मिले तो लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने कल के दिन में मैंने आपसे क्या कहा था कि 720 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने कहा था, और हम पहले से ही 720 की पुट बाय करके लॉन्ग बनाए हुए थे। यहां पर मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया था जब ये कैंडल बनी थी 2 की पता नहीं कि गिरावट कहां तक कंटिन्यू हो जाए, लेकिन कल के दिन में मैंने कहा था कि आप लॉन्ग बनाइए। देखिए खुले उसी प्राइस के आसपास हम 720 के आसपास, तो आपको पूरा टाइम था लॉन्ग में जाने का। तो अगर आपने पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया होता तो इंट्रा डे में ही आपको अच्छे पैसे मिल जाते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक स्टॉक 733 के ऊपर है, जिसको नया पोजीशन लेनी है बिल्कुल ले सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। और एट द मनी क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं कि जिस स्ट्राइक के आसपास आप फ्यूचर्स बाय करेंगे उसी स्ट्राइक की आप पुट भी बाय कीजिए हैजिंग के लिए। आपका पूरे महीने का मैक्सिमम लॉस जो आपको उस ट्रेड में हो सकता है वो ऑप्शन का प्रीमियम ही है, उतना ही लॉस आपको मैक्सिमम पूरे मंथ होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है। जितना स्टॉक ऊपर जाता जाएगा, केवल प्रीमियम के अमाउंट को आप माइनस कर दीजिए, वो सारा प्रॉफिट अर्न करने की पॉसिबिलिटी रहती है इस तरीके के ट्रेड में। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने आज मूवमेंट दिखाई और ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई है। पहले जो इसका ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग थी वो 445 के आसपास थी, आज ₹2 ऊपर इसने क्लोजिंग दिखाई है। और इसके रिजल्ट्स भी है, शायद इसके रिजल्ट्स कल हैं या आज मार्केट के बाद आने थे, ये मैं 100% कंफर्म नहीं हूं, लेकिन आज या कल 2 दिन के अंदर इसके रिजल्ट्स हैं। और आप सभी को पता है कि जितने बैंकिंग सेक्टर के एनपीएज हैं वो ऑलरेडी अपनी बुक्स में दिखा चुके हैं, और कोई भी प्रॉपर्टी बिकेगी एनपीए वाली वो इनके प्रॉफिट्स के अंदर मर्ज होगी। तो इस तरीके से आप देखिए जो छोटे बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया हो, पीएनबी हो, ये छोटे बैंक भी कितना बढ़िया प्रॉफिट दिखा रहे हैं, और ये तो अपने सेक्टर का एक दिग्गज बैंक है। मेरे को लगता है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मैं क्वार्टरली बेसिस पर तो नहीं कहता, अगर मैं एनुअली बेसिस की बातें करूं तो मेरे को लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स इसको दिखाएगा ये बैंक। तो अगर कल ये थोड़ा सा डिप में भी मिल जाए, अगर रिस्की ट्रेड जरूर होगा, अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं स्टॉक को 430 और 420 के बीच में गिरावट पे बाय करूंगा, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप
4 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई